myself Tajinder Kaur. Today I am going to start a new chapter for class 8, that is chapter number 6, square and square roots. So this is a new topic for class 8, as you never read about the square and square roots in your previous classes, and it's very important chapter. So first of all we will learn what is square. Square होता क्या है? So square of the number is the number product of the number with the number itself. यानी क्या होता है स्क्वायर? जब हमने प्रीवियस क्लासेस में आपने सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ा है, दिस इज स्क्वायर. सो व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर in which all sides are equal. So when we multiply side by side, we get the square, that is s square. So now what is square? Square of the number is the product of the number with the number itself. यानी उसी नंबर को उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये स्क्वायर के केस में था, अगर हम x ले लें, x मीन्स अननोन नंबर, आप n भी ले सकते हैं, तो क्या होगा? x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, मीन्स द पावर 2. दिस इज द बेस एंड दिस इज द पावर. सो स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ. यानी इस नंबर को आपने इस नंबर से ही मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा. सो नाउ वी विल learn some properties of the square. कुछ नंबर्स के हम स्क्वायर देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स के कैसे कैसे स्क्वायर्स होते हैं. कुछ स्क्वायर्स देखते हैं हम, जैसे सपोज नंबर, and this is a square of the number. Let's do the square of some numbers. 1. So what is the square of 1? It means 1 multiplied by 1. So the square will remain 1. 2. 2 square means 2 multiplied by 2. The answer will come 4. 3 square. So it means 3 multiplied by 3. It will become 9. 4 square means 16. 5 square means 25, because 5 square means 5 multiplied by 5. 6 square. 6 square means 36. 7 square, it will become 49. 8 square, it will become 8 multiplied by 8, 64. 9 square, it will become 81. 10 square, then it will become 100. First of all, you will have to learn the squares of at least up to 10. But if you can learn the squares up to 25, then it will help you a lot. But up to 10, you must have to remember the square of all numbers up to 10. एक कॉमन चीज जो हम इसमें देखेंगे वो क्या होती है? देखिए, ये हमने क्या देखा है? नंबर को हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? स्क्वायर नंबर मिला. अब कुछ चीजें देखते हैं जो हम इसमें कॉमन नजर आ रही हैं, जैसे यूनिट डिजिट. इनके यूनिट डिजिट पर कुछ नंबर जो है, यूनिट और वंस डिजिट भी आप जिसे बोल सकते हैं, उस पर कुछ चीजें कॉमन है. जैसे देखिए 1 कहाँ है? एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया. इसी तरह 4, 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है? 4. और 8 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या है? 4 है. इसी तरह 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है. और 7 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है? 9 आता है. इसी तरह देखिए 4 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या है? 6. और 6 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6. इट मीन्स कि जब हम कुछ नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होता है. अब इसी प्रॉपर्टी को हम देखिए कैसे लिखेंगे हम कि ये क्या है. एक्चुअल में जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो पावर ऑफ 2 हमें मिलती है,
ये क्या होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। अभी हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी सीखेंगे कि उसे कैसे निकाला जाता है। लेकिन ये जो नंबर है ये सारे हमारे कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यानी 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिला, 2 का स्क्वायर करने पर 4। ये जितने भी नंबर हमने 10 तक देखे ये सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब जो कॉमन चीज़ हमने क्या देखी कि इनके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आते हैं। देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1, 4, 9, 6, 5, 6 रिपीट है, 9 रिपीट है, 4 रिपीट है, 1 रिपीट है और क्या है, 0। यानी अभी हमने क्या सीखा कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके यूनिट प्लेस पर क्या पॉसिबल नंबर आए हैं, 1, 4, 9, 6, 5 और 0। बट ये ज़रूरी नहीं है कि इनके नंबर पर आने वाले नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे। हमने ये पॉसिबिलिटी बोले कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा, 5 आएगा या 0 आएगा। अभी हम किसी एक बड़े नंबर से ट्राई करके देखते हैं। सपोज 21। अगर हम 21 का स्क्वायर करें इट मीन्स 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 21 को 21 से क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी हमने इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 441। अब इसमें देखिए कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आया है, 1। हमें बाकी कोई नंबर से मतलब नहीं है, हमने क्या देखना है, इसमें सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया है, 1 आया है। अब हम कुछ और नंबर्स को भी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 22 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 22 का स्क्वायर क्या हुआ, 22 इंटू 22। अगर हम 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 484। अब 23 का स्क्वायर करके देखते हैं। 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 तो हमारा नंबर क्या आएगा, 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नंबर आता है 529। अब ये स्क्वायर मैंने किस लिए किया, देखिए 1 का स्क्वायर किया था तो यूनिट प्लेस से 1 आया, तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस क्या है हमारा 1। और नंबर कितना भी बड़ा हो उसके यूनिट प्लेस से वही नंबर रिपीट होगा। 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर रहा है तो हमारा यहाँ क्या आया, 4। अब हमने 22 का स्क्वायर किया तो इसमें नंबर क्या हुआ, यूनिट प्लेस से वही नंबर आया है जो 2 के स्क्वायर पे आया था। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो हमने 23 का स्क्वायर करके देखा तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या नंबर मिल गया, 9 नंबर मिल गया। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है, अब हम 1 बाय 1 उन सब प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। लेट्स डू सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। यानी इन प्रॉपर्टीज को लर्न करने से हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में जब आप प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स में आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है, बस आप कंसेप्ट माइंड में रखिए। जब आप कंसेप्ट माइंड में रखेंगे तो बाय नेचुरल जो है क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो जब आप प्रॉपर्टीज समझेंगे तो उससे आपको चैप्टर ऑटोमेटिकली सॉल्व करना आ जाएगा। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं। अ नंबर हैविंग 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इन द यूनिट प्लेस मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक बात बहुत बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मतलब यहाँ हमने ये नहीं कहा कि जिनके लास्ट में 5 आ गया या 6 आ गया वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ, हमने एक बात पढ़ी थी क्या, कि जब हमने किसी भी नंबर का इनमें से स्क्वायर का कोई भी 1 to 10 तक के स्क्वायर देखे थे तो उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर आते हैं, तो वो हो भी सकता है या नहीं भी। यानी मे और मे नॉट को आपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि पीछे 6 आ गया ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आगे हम लेसन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नो परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विद 2, 3, 7 एंड 8। इन नंबर्स को आपने क्या रखना है, बिल्कुल माइंड में अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है, देखिए अभी जब हमने स्क्वायर किया था तो हमने जो 1 to 10 तक के स्क्वायर देखे थे, तो जिनका यूनिट डिजिट 1 आया है तो वो 1 से एंड हुए थे। हमने कहीं पर भी उसमें यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 नंबर नहीं नोटिस किया था। जैसे अभी 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे अभी हमने 21 का करा था तो क्या आया था
441 आया था। इसी तरह आप कोई भी नंबर का स्क्वायर उठा के करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उनके यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई नंबर हो सकता है, लेकिन कोई भी परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके एंड में उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी ये नंबर लाई नहीं करेगी। यानी कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे ये चीज आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हमने सिर्फ नहीं की बात पढ़ी है, परफेक्ट होने की बात अभी नहीं की है। आगे चलते हैं। इफ अ नंबर हैज, जैसे अभी पढ़ा था 1 और 9 एट द यूनिट प्लेस इट्स स्क्वायर एंड्स विद 1। यानी अगर हमारे यूनिट प्लेस में 1 है तो उसके नंबर कितना भी बड़ा हो तो उसका स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। अभी इसी के साथ हम अगर कोई और नंबर कंसिडर करें, जैसे मैंने बोले 1 और 9, अभी हमने 1 का एग्जांपल ले लिया 21। अब अगर हम 29 को कंसिडर करें तो 29 में क्या होगा, 29 को जब हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी हमारा नंबर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 9 आएगा। अगर हम 20 इसी तरह 24 और 6 अगर किसी जैसे 24 यानी अगर हम 24 का स्क्वायर करें, हमारा आगे के डिजिट से कोई नंबर नहीं से मतलब नहीं है। हमने क्या देखा 4 का स्क्वायर क्या आता था 16 आता है, यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आया है 6 आया है। इसी तरह से अगर हम 26 का स्क्वायर करें तो हम क्या देखते हैं 6 का स्क्वायर क्या आया था 36 आया था। यानी जो भी नंबर होगा आगे का, लेकिन हम क्या कंसिडर करेंगे इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा 6 नंबर आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि अगर किसी के यूनिट प्लेस से 1 आता है या 9 आता है तो उसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 नंबर आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। यानी उनका जो ये यूनिट डिजिट होगा उसके हमें नंबर पता चल जाएंगे। और अगर किसी यूनिट प्लेस पर नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 या 6 है तो उसका स्क्वायर करते समय वो नंबर किससे एंड होगा 6 से एंड होगा। अब कुछ और साथ साथ एक दो एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा, अगर 1 और 9 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा। अगर 2 है, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो इसी तरह से अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। यानी 2, देखिए एक बार मैं लिखती हूँ 3 4 5। अभी हमने इनका स्क्वायर देखा था, 1 का स्क्वायर क्या आया था 1, 2 का स्क्वायर क्या आया था 4, 3 का स्क्वायर क्या आता है 6, 4 का स्क्वायर क्या आता है हमारे 3 के स्क्वायर में आएगा 9, 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6, 5 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 5। अब देखिए अब इसके साथ 8 का स्क्वायर करके देखिए, 8 को 8 से किया तो क्या है 64, यानी एंड पे 4, और 3 7 6 और 5 जो है वो रिमेनिंग। बिल्कुल इसको बहुत इजीली समझिए। अगर यूनिट प्लेस 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर करने पर जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। 2 और 8 है तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 4। नंबर कितना भी बड़ा हो उसका हम सिर्फ यूनिट प्लेस डिस्कस कर रहे हैं। 3 और 7 होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। 4 और 6 होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6, और 5 है तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही हमें मिलेगा। तो इससे हमने क्या कर लिया समराइज कर लिया इसको कि इनको लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। प्लीज नोट इट डाउन। So now coming to the property number 4, a number ending in odd number of zeros is never a perfect square। ये देखिए यहाँ पर never को देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है a number ending in odd number of zeros। अब odd number क्या होते हैं, जैसे 1 3
5, ये ऑड नंबर है। हमने क्या बोला है, अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, यानी ऐसा नंबर जिसके पीछे या 1 जीरो आए, या 3 जीरो आए, या 5 जीरो आए, तो ये क्या हो गई, ऑड नंबर ऑफ जीरो। ये क्या होंगे, दे कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐसा नंबर जिसके पीछे ऑड नंबर ऑफ जीरो आए वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, यानी इवन नंबर का होगा लेकिन परफेक्ट ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन while the square of odd number is odd। देखिए क्या कह रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, यानी कोई भी इवन नंबर हम ले लें तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड। कोई भी इवन नंबर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 4। 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। इसी तरह से एक और कंसिडर कर लेते हैं 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64। तो 64 भी क्या है, इवन नंबर। यही लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, यानी ये अगर इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर करने पर जो नंबर मिलेगा वो भी कैसा होगा, इवन होगा। नेक्स्ट आता है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, यानी अगर हम कोई ऑड नंबर ले लें, जैसे हमारा ऑड नंबर क्या है, 3 हमारा ऑड नंबर है, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 मिलेगा। 9 भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। इसी तरह अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो 25 भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। यानी ये प्रॉपर्टी क्या है, कंफर्म हो गई कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन मिलेगा स्क्वायर भी, और अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ n and n+1 देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके बीच में इसके से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में आएंगे। देखिए तो बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर n and n+1, n and n+1 है कॉन्सिक्यूटिव नंबर, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर हम कोई भी एक नंबर ले लें, जैसे 2 का स्क्वायर, लेट्स टेक 2 नंबर्स 2 and 3। देखो 2 क्या हो गया, n, और n+1 यानी 2 + 3, नेक्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 3। हमने क्या पढ़ा है, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर n and n+1, यानी अगर हम उसका नेक्स्ट नंबर लेते हैं तो ये क्या होगा, n+1। देयर आर, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में कितने होंगे, 2n नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। ये फॉर्मूला हमने लर्न करना है कि दो नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट, यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे, तो वो होंगे 2n। n क्या है हमारा यहाँ पर, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 ये वाला है, और n का 2 ये है 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो कितने होंगे 4। अब हम इसी को एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए कैसे। तो इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे, 4। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें squares of number is equal to sum of n odd natural numbers। देखिए square of number is equal to sum of n odd natural numbers, यानी अगर हम किसी भी n odd natural number के इक्वल होगा, जैसे हम स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का, अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी 1 + 3। 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4। अब 4 किसके इक्वल होगा, 1 + 3 के इक्वल होगा। फिर देखिए एक बारी स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी जैसे हमने ये लिया, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है ऑड, यानी हमने 1 से स्टार्ट करना है, और एक नेक्स्ट कंसिडर करते हैं 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब देखिए 9, पहला ऑड नंबर हमारा क्या आता है 1, दूसरा ऑड नंबर क्या है 3 और नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या आता है 5। तो देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 9, यानी हमने क्या पढ़ा स्क्वायर ऑफ नंबर, जैसे स्क्वायर हो गया 3 का नंबर 3 किसके इक्वल है, ये इक्वल टू का साइन हो गया, सम ऑफ किसका सम ऑड नेचुरल नंबर यानी 1 + 3 + 5 के इसके सम के इक्वल ही इसका स्क्वायर आएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू देयर सम। देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार आता है। तेरा डिफरेंस से पहले हमेशा क्या आता है, बड़ा नंबर आता है। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, यानी दो लगातार नंबर लेंगे हम और उसका स्क्वायर करते हैं। सपोज हमने एक नंबर ले लिया 4, दूसरा ले लिया 3, अब इनका स्क्वायर करना और बीच में किस चीज़ का साइन लगा हुआ है माइनस का, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। अब इनका 16 - 9 क्या आएगा 7। हमने क्या पढ़ा, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर सम। देयर मतलब इनके सम के, यानी अगर हम 4 + 3 का सम करें तो क्या आता है 7 आता है। और अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेते हैं और उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो इनके सम के इक्वल आता है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप लर्न कर लेंगे ना तो क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लें, सपोज हम ये ले लें नंबर, अब हमें इसका आंसर देना हो यहाँ, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी को समझ लोगे तो यही सम करना विद इन सेकेंड हम इस सम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों कंप्लीट कर सकते हैं, देखिए पहले हमने यहाँ सिर्फ ये पढ़ा कि अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और उसे माइनस करते हैं तो वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, यानी जो यहाँ आंसर आएगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इनके सम के इक्वल होगा। अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस सम को करते हैं तो हमारा इन दोनों का सम क्या होगा 100 + 99, तो हमारा नंबर क्या आना चाहिए 199, यानी इनका सम इन दोनों का सम यानी 100 + 99, तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा 199 आएगा। जब इसको आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर इसमें 199 ही आएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि देखिए जब हम प्रॉपर्टीज को लर्न कर लेंगे, प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्वेश्चन करना कितना इजी हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें समझकर आप बड़े भी सम्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी जो थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब इसमें बेस जो है थोड़ा सा और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें आप जो है मैं चैप्टर से आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जिसमें आप सिर्फ ये बेसिक सम हम नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं जब आप बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे तो एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। तो हम एक और थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अभी हमने कुछ नंबर्स के देखे हैं, देखिए जैसे 42 का स्क्वायर, अब कुछ रूल्स के द्वारा हम इनको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 42 का स्क्वायर, तो 42 को जब हम फैक्टराइज करते हैं इसमें हम देखिए छोटे क्लासेस में आप इसको कैसे डिवाइड करते थे 40 + 2 42, यानी हम इसका स्क्वायर कर डायरेक्ट स्क्वायर करने के बजाय हम इसको मैथ्स में सिंपल ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है a + b का स्क्वायर। तो देखिए a + b का स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2a। देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब हमारा ये नंबर क्या हो गया a, ये नंबर क्या हो गया b, यानी 40 को हमने a कंसिडर करना है और 2 को हमने b कंसिडर करना है। अब हमने क्या करना है इसका स्क्वायर करना है। अब देखिए इसी के नीचे देखते हैं हम a का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। a की वैल्यू क्या है 40
और b की वैल्यू क्या है 2 है। अब 40 का स्क्वायर करना बहुत इजी है। देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, और नंबर ऑफ जीरोस को भी आप डबल कर दोगे। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए 2 4 द 8 और 8 टू द 16, यानी 2 4 द 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, और ये आ गया आपकी 1 0। अब देखिए इसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या करा, फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर आंसर, देखो 160, और इसको ऐड करेंगे आप 1600, 160 और 4, इसको ऐड करिए तो क्या आया 1764। तो आंसर क्या हो गया हमारा, यानी 42 का स्क्वायर आंसर क्या होगा 1764। तो अब हमने क्या किया, इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मैथ्स में फॉर्मूला से बाय यूजिंग अ फॉर्मूला जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा जो सम है और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। So now we will learn finding the square of the number ending with 5। यानी अभी हमने 42 का स्क्वायर देखा था, लेकिन 5 के केस में हम एक स्पेशल रूल पढ़ लेते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं इसी से बहुत इजी हो जाएंगी। देखिए जितने भी नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज़ की जा सकती है। देखिए यहाँ पर नंबर क्या है 2, तो हमने क्या करना है 2 के बाद नेक्स्ट नंबर लेना है 3। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल 100 प्लस 25। देखो अब 25 को 25 से करने के बजाय हम इसे देखते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और ये 100 है तो 100 की क्या लगा देंगे हम 00, और ये 25, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 625। तो यानी 25 का स्क्वायर क्या हुआ 625। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम 35 का स्क्वायर। अब देखिए इसके पहला नंबर क्या है 3, तो अब हमने क्या लेना है 3 के बाद नेक्स्ट नंबर लेना है 4, लेकिन 100 लगाना नहीं भूलना है। यहाँ पर सिर्फ 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करें, 3 इंटू 4 100 प्लस 25, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लेना है हमने, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 12, और 100 की क्या लगा देनी है 2 0 लगा देनी है, और ऐड क्या करना है 25, तो क्या आ जाएगा 1225। देखिए अब कितना इजी, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आता है 45 का स्क्वायर, तो यहाँ पर नंबर क्या है 4, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, और साथ में क्या लगाना है 100। बस आपने इसका रूल लर्न करना है कि जो भी आपने नंबर लेना है उसका नेक्स्ट नंबर जो भी आपका नंबर हो, चाहे 95 हो चाहे 105 हो, नेक्स्ट नंबर लेना है। तो 4 इंटू 500 प्लस 45, तो 4 5 का क्या आ जाएगा 20, और 100 के लिए क्या लगा देंगे हम 00 प्लस 25, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2025। इस तरह से हम, लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ किस में अप्लाई होगा, जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आता है। चाहे आप नंबर 95 ले लो चाहे 65 ले लो, सब में सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ 9 है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा, और आगे क्या लगेगा 100 प्लस 25, सेम रूल सब में अप्लाई होगा। 6 है तो 6 इंटू 7 100 प्लस 25, सेम रूल से ही हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि सिर्फ ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, जिनके स्क्वायर करते समय यूनिट प्लेस पे 5 आता है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ 5 के केस के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइथागोरस। नाउ वी विल डिस्कस पाइथागोरन ट्रिपलेट। व्हाट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट? ट्रिपलेट से नाम से पता चलता है 3 लेटर। अब देखिए अगर इफ ए बी सी आर 3 नंबर्स वेयर सी is greater than a and c is also greater than b such that a square plus b square is equal to c square, then abc is called the Pythagoras triplet। देखिए अगर हमारे 3 नंबर हैं कोई a b और c, हम कंसिडर कर लेते हैं a as 3 b as 4। हमने क्या पढ़ा है where c is greater than, यानी जो नंबर आएगा वो a और b दोनों से बड़ा होगा। a प्लस b का स्क्वायर
यानी अगर हमने इसे a माना, इसे b माना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? c के स्क्वायर। देखिए लेट्स डू। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 और 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 25। तो ये किसका स्क्वायर है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा? c। अब देखिए 5 क्या है? 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। तो हमारे यानी ए बी सी इज कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट, यानी 3, 4 और 5 ये क्या होंगे? पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएंगे। एक बार एक फिर से कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है जिसमें c जो है वो a से भी ग्रेटर है और c जो है वो b से भी बड़ा है, और प्रॉपर्टी क्या फॉलो होना चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट कहेंगे। इसका एक सम करके मैं आपको एक्सप्लेन और कर देती हूँ। So we can identify whether the given numbers form the Pythagorean triplet or not. Is 6, 8 and 10 is a Pythagorean triplet? हमने बताना है क्या ये नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी? वेयर c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ऑल्सो ग्रेटर देन b, यानी c जो है वो हमारा बड़ा नंबर होगा। अगर हम इसे a ले लें, इसे b ले लें, तो ऑटोमेटिकली ये c होगा। यानी हम ये करके देखेंगे। a क्या है? 6 का स्क्वायर, b क्या है? 8 का स्क्वायर। अब हमने बताना है कि क्या ये इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल आता है। करके देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64। और यहाँ ये c क्या है हमारा? 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 100। और 36 प्लस 64 ये भी 100 है और ये भी 100 है। यानी ये हमारा जो फॉर्मूला हमने लर्न करा है पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, यहाँ दोनों इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल आता है। तो हम क्या कहेंगे? यस 6, 8 एंड 10 जो हमने पढ़ा था ABC फॉर्म इज आ भी लिख सकते हैं इसमें, इज आ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। इसके ये आज का जो हमने लेक्चर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आते होंगे तो आप ना तो एक्सरसाइज समझ पाएंगे ना ही उसे खुद सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज में से मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। एक और कंसेप्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस एक्सप्लेन भी है, बट उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको आज बता रही हूँ, और बाकी जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम रीड करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन 2 and 3। देखिए अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा था? n, और नेक्स्ट नंबर पढ़ा था n+1, और हमने पढ़ा था कि उसके बीच में 2n नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। देखिए n बने यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर, n+1 बने उससे बड़ा नंबर। जैसे हमारा n यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं, n क्या है हमारा यहाँ पर 2 और n+1 क्या है हमारा यहाँ पर 3। तो अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं, यानी इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। यानी अगर हम n का स्क्वायर करें और n+1 का स्क्वायर करें, यानी 2 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें, तो उसके बीच में 2n नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4,
और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी इनके बीच में कितने 2n, 2 मल्टीप्लाइड बाय n, n हमारा क्या है 2, यानी 2 टू द 4, यानी क्या आएंगे 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं बोल रहे, नॉन परफेक्ट। अब इसके बीच में क्या आएगा देखिए 5, 6, 7, 8, तो 4 और 9, यानी 2 का स्क्वायर और 3 के बीच में कितने नंबर आए हैं 2n नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। देखिए इसी को हम बड़े नंबर से भी कर सकते हैं। नंबर आपका कोई भी रहे, कंसेप्ट आपका हमेशा सेम रहेगा। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, अभी इसी नंबर को हम 12 और 13 से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ 2 की जगह क्या ले लें 12 ले लें, और n+1 क्या ले लें 13 ले लें, तो 12 और 13 के बीच में कंसेप्ट वही हमारा 2n, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं 24 आते हैं। बस ये तो हम चेक करें, आपको क्वेश्चन जो पेपर में आएगा तो आपको सिर्फ इसी कंसेप्ट से सॉल्व करना है कि ये n है और ये n+1 है, उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे 2n, यानी 2 को हमने पहले वाले नंबर n माने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे 24 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कम्स बिटवीन 12 एंड 13। नंबर आपका कोई भी रहे, कंसेप्ट सेम रहता है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसके बीच में कितने नंबर आते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 13 का स्क्वायर करते हैं 169, तो इसके बीच में जितने नंबर आएंगे वो कितने होंगे 24 जो हैं वो नंबर आएंगे, जो कि क्या होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एंड ये जो कंसेप्ट है वो आपका एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ सम्स करेंगे और रिमेनिंग कंसेप्ट को भी समझेंगे। थैंक यू।